अस्सलाम वालेकुम जनाब जी, कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से हैं जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैर व आफियत होंगे। ईद के 2 दिन पहले एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया कि एक ख़ातून जो कि जड़ांवाला की रिहायशी है और वो कराची में कहीं पे जॉब करती थी और ईद की छुट्टियों के सिलसिले में वापस आ रही थी। सोशल मीडिया एक बड़ी पावर बन चुका है। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ट्रेन में एक ख़ातून को एक जो है पुलिस रेलवे पुलिस एहलकार वो कोई धक्के धुक्के दे रहा है और उस मार पिटाई कर रहा है और उसके बाद वो ख़ातून को वहाँ से लेके गिरफ़्तार करके वो लेके चला जाता है वो एहलकार। अच्छा, उसके बाद होता ये है कि वो एक दफ़ा उस वीडियो वायरल होने की वजह से नोटिस लिया जाता है, लेकिन रोंगटे तब खड़े होते हैं कि जब 2 दिन दूसरे बाद में चन्नी गोठ एक इलाका है भावलपुर के साथ, तो वहाँ पे रेलवे ट्रैक के करीब से उसी खातून की लाश बरामद होती है। जब ये लाश बरामद हुई तो उसके बाद मतलब कि इदारे भी एक्शन में आए। वो बंदा जो था जिसने जिसने वो ज़्यादती की थी, जो मार कुटाई कर रहा था ट्रेन के अंदर ही, उस वक़्त पहले ही उसको गिरफ़्तार कर लिया गया था, लेकिन फिर उसको छोड़ दिया गया था इस वजह से कि शायद ये मतलब कि जो लवाहिकीन है उनके उस खातून के, या उनकी तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात कर दी होगी, या मतलब कि ज़ाहिर बात है इदारे मजबूत होते हैं और इदारों के आगे आपको पता है कौन टिकता है। और आजकल तो वैसे इदारे बड़े बेलगाम हुए हुए हैं। आप भावलपुर का वाक़या देख लें, और भी बहुत सारे वाक़यात हैं जिनमें इदारों की जो है वो समझ लें कि लिमिट उन्होंने अपनी क्रॉस की है और उन्होंने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करके पता नहीं कई ऐसे मज़लूमों को और कितने लोगों के साथ वो ज़्यादती करते आ रहे हैं। लेकिन हमेशा से जो गरीब आवाम होती है कसूर उन्हीं का ठहराया जाता है और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। इस वाक़े में उस एहलकार को कुछ देर के लिए गिरफ़्तार किया गया था, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया था ये कह कर के जो वो ख़ातून के लवाहिकीन थे या जो भी थे उनके साथ उनकी सुलह हो जाती है। लेकिन अगले दिन जब ये लाश बरामद होती है तो फिर एक दोबारा से सोशल मीडिया के ऊपर भी हाईलाइट होती है और सारी ये चीज़ें करके उसके बाद अब वो जो एहलकार है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। 302 की एफआईआर भी काट दी गई है और वो इस वक्त पाबंद सलासल है। यहाँ पे देखना ये होगा कि मतलब कि पिछले ही कुछ दिनों में हमारे हाँ, जो आप लोगों ने देखी होगी जो इदारे मुख्तलिफ़ इदारे हैं उनकी तरफ से जो इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल है, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसका मुज़ाहरा देख लिया है। 2-3 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं तो ये हमारे ही टैक्स हमारे ही पैसों से तनख्वाहें जाती हैं। ठीक है, लॉ एंड फोर्सेस जो एजेंसियाँ हैं उनका एहतराम ज़रूर है क्योंकि उनका काम है क्राइम को कंट्रोल करना, लेकिन सारी चीज़ें, लेकिन उसके साथ एक वीडियो एएसएफ की कोई एयरपोर्ट कराची की वायरल हो रही है जिसमें वो एक बच्ची को एक एएसएफ के एहलकार हैं वो धक्का दे रहे हैं और बच्ची गिर जाती है। वो फिर बाद में एएसएफ तर्जुमान की तरफ से उसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो बताया गया कि ये 3 साल पुराना वाक़या है और इसमें जो मुलव्वस एहलकार थे उनको सज़ा भी दी जा चुकी है। तो कहने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया काफ़ी हद तक मतलब कि ऐसे जो अनासर हैं उनकी सरकोबी के लिए किरदार अदा कर रहा है और कोई भी ऐसा इंसिडेंट, कोई भी ऐसा वाक़या अगर कहीं पे कोई ज़्यादती होता है तो उसको आप कैमरे की मतलब कि रेंज में ज़रूर रखें कि वहाँ पे उनकी कोई फुटेज अगर मिल जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि इनसे जो ऐसे काली भेड़ें हैं इदारों में छुपी हुई उनका जो एहतसाब है इसी तरह से मुमकिन हो सकता है। वरना जब अगर कोई प्रूफ नहीं होता या कहीं पे कोई ऐसी बात आती है तो फिर ये हाथ नहीं आते हैं, क्योंकि हाथ इनके बड़े लंबे होते हैं और कानून के हाथ तो वैसे ही बड़े लंबे होते हैं। आपको पता है इदारा जो है कोई भी इदारा गवर्नमेंट है, कानून भी उन्हीं को सपोर्ट करता है और उसके जो आम शहरी हैं उस बेचारे के हकूक़ हमेशा से ही सलब किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे। तो ये जो 302 की एफआईआर दर्ज हुई है, इस खातून का जो कातिल है वो गिरफ़्तार हुआ है। तो अल्लाह करे जी ये तफ्तीश में इसको सज़ा हो और कम अज़ कम वो जो एक खातून जो जिस तरह पब्लिक प्लेस के ऊपर उसने बदतमीज़ी की और उसके बाद उसको जो जिस तरह मतलब कि उसकी डेड बॉडी का मिलना, ये एक बहुत बड़ा हमारे इदारों के लिए सवालिया निशान है। लोग आपके ट्रेन में बड़ा मतलब कि सेफ़ महसूस करते हैं अपने आप को और बड़ी खुशी से सफ़र करते थे, लेकिन इस वाक़े के बाद मेरे ख़्याल में लोग भी सोचेंगे और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे चंद जो काली भेड़ें हैं उनकी वजह से होता है। तो वज़ीर रेलवे साहब, आप लोगों से इल्तमास है कि मेहरबानी करके इन काली भेड़ों का सख्त से सख्त हिसाब करें और कम अज़ कम इसको सज़ा देंगे तो मज़ीद आगे इस तरह के वाक़यात जो हैं